नमस्कार। आज का विचार है 3 बातें चरित्र को गिरा देती हैं, चोरी, निंदा और झूठ। कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी तरीके की चोरी करता है, ठीक है? तो या चोरी किसी ऑब्जेक्ट की भी हो सकती है या दूसरे तरीके से भी उसको लिया जा सकता है कि कुछ छिपाना या चोरी-छिपे कुछ करना ऐसा। तो या निंदा किसी की बुराई करना पीठ पीछे, है ना? या फिर झूठ बोलना किसी तरीके से अपने आप को सेव करने के लिए या दूसरों को सेव करने के लिए। देखिए, झूठ का सहारा जो लोग लेते हैं या इस तरह के चीज़ें करते हैं, चोरी कर ली या किसी की बुराई कर ली और उनको नीचे गिरा दिया, आप खुद उस वक़्त के लिए तो आप ऊँचे उठ जाएँगे सामने वाले की नज़रों में, लेकिन सच जो होता है ना, सच्चाई जो होती है ना, वो कभी न कभी तो सामने आती है। तो जिस दिन वो सामने आती है तो फिर क्या होता है कि वो इंसान जो झूठ बोल रहा है ना, वो सामने वाले की नज़रों में हमेशा के लिए नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका झूठ एक ना एक दिन सामने तो आएगा ही। चोरी एक ना एक दिन पकड़ी तो जाएगी ही। और अगर कोई व्यक्ति किसी की निंदा भी करता है तो वो उतना ही क्रिटिसिज्म, लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि उतना ही क्रिटिसिज्म उसे भी मिलता है, रिवर्ट बैक होता है। ठीक है? तो कोई भी चीज़, कोई भी इंसान इन सब चीज़ों से बच नहीं सकता। उसका अपना खुद का कैरेक्टर ही खराब हो रहा होता है, उसका खुद का चरित्र ही खराब हो रहा होता है। वो अपनी वैल्यूज़ से हटकर अपनी आत्मा को अपनी आत्मा को वो घायल कर रहा होता है, उसको घाव दे रहा होता है ये सब चीज़ें करके। क्योंकि कुछ समय के लिए तो उन्हें अच्छा लगेगा, है ना? ये सब चीज़ें करके। लेकिन वो आत्मा को कितना नुकसान पहुँचा रही होती हैं चीज़ें, या आपके चरित्र को कितना नुकसान पहुँचा रही होती हैं, या आपके कॉन्शियसनेस को कितना नुकसान पहुँचा रही होती हैं, और आपका ऊपर जो खाता लिखा जा रहा है, उसमें क्या लिखा जा रहा है। इससे कोई ये अनअवेयर ना रहे कि ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये चीज़ें ज़रूर होती हैं, और आप ज़रूर जो है इन सब चीज़ों से बचकर रहिए। अपने चरित्र को प्यारा और निर्मल बनाइए, ताकि हम भारतवर्ष का एक स्वर्णिम दुनिया को फिर से ला पाएँ। उस भारत को जैसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो उसी तरह के भारतवर्ष का फिर से निर्माण कर पाएँ, क्योंकि हम सबके चरित्र जब निर्मल होंगे, सब इस दुनिया में इतने प्यारे होंगे, तो फिर क्यों नहीं एक स्वर्णिम भारत का निर्माण होगा, ज़रूर होगा। तो अपनी अपनी ईगो में किसी को नीचे गिराकर या किसी की निंदा कर कर या झूठ बोलकर किसी को डाउन करना और झूठ बोलना या चोरी करना, इन सब चीज़ों से प्लीज़ बचें। और अपने बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने गुड कर्मास को क्रिएट करें, ताकि एक अच्छे दुनिया हम अपने फ्यूचर, अपने बच्चों को भी दे पाएँ और उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन पाएँ, है ना? तो एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी दोस्तों, कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि अ, हम झूठ बोल लेते हैं या हम निंदा कर लेते हैं या चुगली कर लेते हैं या चोरी या जो भी इस तरह के कार्य हैं वो कर लेते हैं, किसी को पता नहीं लगेगा। आई एम स्ट्रीट स्मार्ट, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तो ऐसा नहीं होता। सबको सब कुछ समझ होती है, सबको सब कुछ पता होता है, बस सिर्फ़ फ़र्क इतना सा होता है कि कोई बोल देता है और कोई नहीं बोलता है, इतना सा फ़र्क होता है। तो और सबसे पहले तो ऐसे इंसानों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप अभी तो स्मार्टनेस दिखा रहे हैं, लेकिन जब आपका हिसाब-किताब होगा ऊपर, तो वो स्मार्टनेस कहाँ जाएगी? किसको दिखाएँगे? कुछ नहीं हो पाएगा फिर वो डिसीज़न ईश्वर के हाथ में है। अभी चाहे जो मर्ज़ी, अभी तो ख़ैर ये कलयुग चल रहा है, तो इसी लाइफ़ में सब भुगतना है। इसी लाइफ़ में सब सामने आएगा। जितनी मर्ज़ी कोई स्मार्टनेस कर ले या स्ट्रीट स्मार्ट बन जाए, लेकिन सब चीज़ें सामने आएँगी, है ना? तो हमें अपने चरित्र में ज़रूर सावधान रहना है। हर छोटी-छोटी चीज़, हर छोटी-छोटी बात पर गौर करना है कि ये हमें करना है या नहीं करना है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सोचिए, अपने चरित्र का निर्माण करेंगे, अपने बच्चों के चरित्र का निर्माण करेंगे, तो भारतवर्ष का निर्माण होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। थैंक यू।